गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसी प्रमुख साधना देंगे जो बहुत कम मंत्र और बहुत कम समय में सिद्ध हो जाती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को दो चीजों को समझना पड़ेगा। क्या दो चीजें हैं? एक प्रत्यक्ष सिद्धि और एक अप्रत्यक्ष सिद्धि। दोनों ही काम करती है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे पागल होते हैं। होना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रत्यक्ष सिद्धि। लेकिन होता क्या है, किसी भी सिद्धि पे 2-3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो वो चीज सिद्ध हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो पाती। तो आज दोनों ही विषयों पर एक सिद्धि को कैसे सिद्ध किया जाए और प्रत्यक्ष सिद्धि से पहले उसके पूर्ण लाभ कैसे ले लिए जाएं, उस विषय को आपको बताएंगे। मुख्य रूप से क्या चीजों की आवश्यकता होती है, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, यंत्र कैसे बनाना चाहिए और वो यंत्र क्या काम करेगा, ये चीजें महत्वपूर्ण है। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनको कोई भी बना सकता है, कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनको हर किसी के बस में नहीं है कि उनको बनाकर ऊर्जावान कर दिया जाए। सबसे पहले यंत्र बना कोई भी लेगा, लेकिन उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा है, मान लीजिए एक आदमी तंत्र से पीड़ित है और वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो क्या ऊर्जा डालेगा वो यंत्र में? कैसे ऊर्जा प्रवाहित होगी? एक व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार ग्रह दोषों से पीड़ित है, वो कैसे उस यंत्र को ऊर्जावान कर पाएगा? यंत्र की जो हमने विधि दी है, उस विधि से यदि कोई ऊर्जावान व्यक्ति, चैनल पर हमने जो वीडियो दिया है यंत्र प्राण प्रतिष्ठा को, उससे कोई यदि ऊर्जावान व्यक्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे तो अवश्य ही वो मंत्र चैतन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संखिनी यक्षिणी क्या करेगी और उसकी सिद्धि के जो प्रारंभिक अनुभव है वो क्या है और कैसे होगा? उसका एक सबसे बड़ा अनुभव है कि जब आप उसे करते हैं तो उस मंत्र जप के दरमियान आपके शरीर से खुशबू आना शुरू हो जाती है और उस खुशबू से लोग मोहित होने लग जाते हैं। ये उसकी खासियत है। चाहे किसी के शरीर से मुंह से बदबू आती हो, बहुत से लोगों को ये दिक्कतें रहती है, वो चाहे कितना भी साफ सुथरा ले ले बदबू आती है, तो ये उनके कहीं ना कहीं दुष्कर्म होते हैं पूर्व जन्म के। अब उसे आप मेडिकल भाषा में कुछ भी कह लें, ठीक है, अध्यात्म में तो यही कहेंगे। तो वे लोग भी यदि संखिनी यक्षिणी साधना करें तो अवश्य ही उनके शरीर से खुशबू आने लगी और ऐसी मादक खुशबू आने लगेगी कि वो किसी को भी मोहित कर लेगी। इसीलिए शंखनी यक्षिणी विद्या को मोहिनी विद्या भी कहा गया है। कैसे इसकी साधना करनी है, किन चीजों की आवश्यकता होती है और कैसे साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया जाए, ये सारी जानकारी आपके सामने रखते हैं। उससे पहले जो लोग फोन लगाते हैं वो एक चीज समझे, दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही फोन लगाएं। कोई विशेष कार्य हो तो मैसेज कर दें। अगर एक बार फोन नहीं उठा रहे तो आप मैसेज कर दें, बार बार फोन ना लगाएं। एक बार नहीं उठाया तो 10-15 मिनट बाद ही लगाएं। इस चीज का ध्यान रखें। जो लोग एड्रेस आदि पूछते हैं तो मध्य प्रदेश में मां नर्मदा नदी के तट पर खलघाट के पास में आप आ सकते हैं। ठीकरी आके फ़ोन लगा लें। आवास पे या आश्रम कहीं पर भी होंगे, आपको फ़ोन के जरिए जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ आकर मिल सकते हैं। जो लोग ट्रेन आदि से आते हैं वो इंदौर आ जाएं। इंदौर से आपको बस मिल जाएगी 100 किलोमीटर, आप सीधे ठीकरी आ जाएंगे। जो लोग गुजरात सूरत आदि से आ रहे हैं वे लोग सूरत से सीधे बस चलती है खलघाट के लिए, खलघाट धामनोद बस बोलेंगे तो आपको बस मिल जाएगी। वहाँ से आप खलघाट आए, खलघाट से 8 से 10 किलोमीटर टेम्पो मिल जाएगा, वो आपको यहाँ छोड़ देगा। जो लोग खंडवा बुरहानपुर साइड से या नागपुर साइड से आते हो, नागपुर वाले ज़्यादातर खंडवा ट्रेन से आते हैं, तो वे लोग क्या करें, वे लोग ट्रेन से खंडवा आ जाएं और खंडवा से बस ले लें तो बस उनको ठीकरी उतार देगी, खरगोन कसरावत होते हुए ठीकरी। यह आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 85 किलोमीटर पड़ेगा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 165 किलोमीटर, इंदौर से 100 किलोमीटर। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर मात्र 60 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर हर 5-10 मिनट पे बसें चलती है, तो आप किसी भी जरिए यहाँ पे आ सकते हैं।
आने से पहले एक दिन फ़ोन लगा के समय ज़रूर ले लें। जो लोग गुरु दीक्षा आदि के लिए फ़ोन लगाते हैं, अभी नवंबर-दिसंबर तक नहीं है, नवंबर-दिसंबर में हो सकता है। अभी गुरु दीक्षा का कोई प्रोग्राम नहीं है। बाकी जो लोग साधनाओं को सीखना चाहते हैं, वे लोग पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का शुल्क 5,100 रुपये है 6 माह का। उसमें आपको साधना की विधि आदि चीज़ें सिखाई जाती है और जो साधनाएँ आपके लिए ज़रूरी है, आपको जो सिद्धि दिलाएगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगी, वे साधनाएँ आपसे करवाई जाती है। यानी आपको एक परफेक्ट साधक बनाया जाता है, जो किसी भी चीज़ में पीछे ना हो। चाहे यज्ञ हवन की विधि हो या मंत्र जप या साधना की, वे इन सभी में महारत हासिल करें। इसलिए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है और मुख्य साधनाएं करवा दी जाती है जिनका प्रभाव जीवन के कई सालों तक उनके साथ रहे या कुछ साधनाएं पूर्ण जीवन तक उनके साथ रहे। चलिए आ जाते हैं मुख्य विषय पर। शंखिनी यक्षिणी साधना। इस साधना के अंतर्गत आप कभी भी साधना को किसी भी सोमवार से, खासकर शुक्ल पक्ष के सोमवार से करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोमवार से स्टार्ट करें। सोमवार के रोज स्नान के पश्चात रात्रि को आप एक उत्तरमुखी होकर बैठें, एकांत कमरे में जहां कोई और ना हो, या फिर किसी पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, पीपल आदि के पेड़ के नीचे या नदी किनारे हो तो अति उत्तम। वहां पर बैठकर एक भोजपत्र लें। भोजपत्र के ऊपर हम स्क्रीन पे आपको यंत्र दिखा रहे हैं, वो यंत्र बना लें। किससे बनाना है? अष्टगंध से। अष्टगंध के साथ में इसको जो बनाने के लिए जो इसमें कलम प्रयोग होगी वो है अपने बेलपत्र की। जो बेलपत्र होता है उसकी एक लकड़ी ले लें और उससे इसको बना लें। बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पे दी है, इसको प्राण प्रतिष्ठित कर लें ना। जो लोगों को नहीं बनाता वो पेपर वर्क कर ले पहले से ही कैसे बनाना है, उसके बाद बनाए। रात्रि को 9 बजे या 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। बनाने के बाद इसको जो बाजोट आपने लाल या पीला कपड़ा बिछाया है उस पर प्लेट में फूल बिछा दें, लाल या पीले, उसके ऊपर स्थापित कर दें। इसका कुमकुम केसर आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के खुशबूदार फूल और इत्र इसके आसपास चढ़ा दें। उसके बाद श्री गणेश पूजन और गुरुदेव पूजन कर लें, यदि मूर्ति रखे तो ठीक, या मानसिक कर लें। और एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र करें। हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे शंकिनी यक्षिणी, हम आपको सिद्ध करने के निमित्त यह साधना कर रहे हैं, इस यंत्रराज के सामने साधना कर रहे हैं। आप हम पर अति शीघ्र प्रसन्न हो सिद्धि प्रदान करें। हम हर प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप सिद्धि रूप में हमें प्राप्त हो, हमारे अनेकों अनेक कार्य सिद्ध करें। इस प्रकार संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दे। बाद में जल किसी गमले या बहते जल में, साफ सुथरे जल में, नदी तालाब बावड़ी आदि में डाल दें। अब आपने संकल्प ले लिया, घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया, दीपक का पूजन कर दिया। अब आपको जब यंत्र, आप एक चीज बनाओ, यंत्र जब आप बनाओ तो ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जप करते रहना मानसिक रूप से, या वाचिक भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके संकल्प हो गया। अब आपको मंत्र जप करना है। नीचे दिया गया मंत्र आपको जप करना है। टोटल 51,000 मंत्र जप आपको करने हैं। 50,000 51,000 मंत्र जप करने हैं। तो 51,000 मंत्र जप के लिए आप जो दिन है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, 11 दिन या 21 दिन। जितने दिन करना है उतने दिन में मालाओं को डाइवर्ट कर दें। उतनी मालाएं, जैसे आपको 51,000 मंत्र जप करना है, लगभग आपकी 500 माला के लगभग हो जाएगी। तो 500 माला को आप अलग अलग दिन के हिसाब से विभाजित कर लें। आप कितनी माला किस दिन करेंगे? आप 50 माला जब प्रतिदिन कर रहे हैं तो उस हिसाब से दिन लें। 100 माला प्रतिदिन कर रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर 100 माला प्रतिदिन करते हैं आप तो 5 दिन में ही हो जाता है। और अगर 50 माला के हिसाब से आप करते हैं तो 10 दिन लगेंगे। तो हमारे हिसाब से तो कम 11 दिन का संकल्प लें उसको, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि साधना को जो लोग सोचते हैं कि 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है तो हम 3 दिन में ही कर ले, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए थोड़ा लंबा खींच के करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप उसको 1.25 लाख का अनुष्ठान 51,000 का अनुष्ठान कर लें। अनुष्ठान करने के बाद आप उस दिन जो अनुष्ठान करें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे शयन और एक समय भोजन, वो भी बिना लहसुन प्याज का। ये तो हर साधना में कॉमन है, बार-बार उसे बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार होता है नया व्यक्ति वीडियो देखता है, तो उसे लगता है बताया तो है ही नहीं वीडियो में। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। साथ में आपको जप करना है। जब आप इसके 51,000 मंत्र जब पूरे करते हैं तो कन्या भोजन आदि कुछ भी करवा दें या ब्राह्मण भोजन करवा दें। इससे एक चीज़ होगी कि आपके शरीर से बहुत मादक खुशबू आने लग जाएगी। बहुत मोहित करने वाली खुशबू, और जो भी आपके पास आएगा वो मोहित होके ही रहेगा। आपकी बात मानेगा, आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। खास तौर से पति-पत्नी में लड़ाई होती है, उन लोगों को ये साधना कर लेनी चाहिए। घर में विवाद चलते रहते हैं तो उन लोगों को साधना कर लेनी चाहिए। जो लोग जीवन में बड़े असफल हो जाते हैं उनको करनी चाहिए। जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको करनी चाहिए। तो इस प्रकार की साधना आप कर सकते हैं। हालाँकि इसकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए इसको किसी पेड़ के नीचे रात्रि में एकांत में करें, रात्रि 11 बजे से 2 बजे के बीच में। और इसके जो मंत्र जप की संख्या है वो है लगभग 5 लाख मंत्र जप। लेकिन सवा लाख का अनुष्ठान होना चाहिए और 31 माला प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए। पेड़ के नीचे आप इसका जप करें और वहीं पर सो जाएं। इसमें यक्षिणी कवच आप लगा सकते हैं। यक्षिणी कवच पिछले वीडियोस में हमने दिया हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहे। यक्षिणी कवच लगा के फिर आप जप करके वहीं सो जाएं, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर ही पायलों की आवाज़ आना, किसी के आपके आसपास होना, रात में किसी का साइड में सो जाना, ये सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग विवाहित नहीं हैं तो उसको प्रेमिका रूप में कर लें, जिन्हें विवाह करना ही नहीं है वो पत्नी रूप में कर लें। खास तौर से तो वे गृहस्थों के लिए ही ये साधना। तो जो लोग विवाहित हैं वो इसको किसी अन्य रूप में, देवी रूप में सिद्ध कर लें तो उनके लिए बेहतर है। तो ये साधना देखो क्या होता है, बहुत से लोग प्रत्यक्ष सिद्धि को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा काम निकल जाए, हमें तो बस ऐसा करना है। तो वे लोग 51,000 मंत्र जप कर लें और उसके बाद इसकी 11 माला प्रतिदिन चालू कर दें। 11 माला 90 दिन तक करते रहें। तो जब 51,000 जप करेंगे उसी टाइम आपका सम्मोहन वशीकरण स्टार्ट हो जाएगा, और जब 11-11 माला करने लगेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपने कुछ भी नहीं लगाया, आप सादे पानी से नहाए फिर भी आपके शरीर से खुशबू आ रही है। ये शंकनी यक्षिणी सिद्धि के और उसके आसपास होने के प्रभाव है। और इस प्रकार आप शंकनी यक्षिणी की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ चीजें और होती हैं। व्यक्ति को अगर यक्षिणी अप्सरा सिद्ध करनी है तो यक्षिणी या अप्सरा जो यंत्र होता है या गुटिका होती है उसको धारण कर लेना चाहिए। उसको धारण कर लें, उसका विशेष यंत्र सामने रखें बनाकर, उसकी माला का भी प्रयोग करें, स्फटिक माला या शंख माला का मोती, इसमें जो शंख माला होती है उसका प्रयोग होता है। न होने पर स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें शंख माला का ही प्रयोग होता है। और ये दोनों यंत्र माला प्राण प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है। तो प्राण प्रतिष्ठित करके और फिर प्रयोग करें तो आपको 100% लाभ होगा। ऐसी कई यक्षिणी और अप्सरा साधनाएं हैं जो सिद्ध हो जाती है बहुत आसानी से। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जब वो सिद्ध होने की कगार पर होती है तब वो साधना करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब नहीं होगा, बहुत मेहनत कर ली हमने, और वहां पर सिद्धि के योग होने वाले रहते हैं। देखो जब सिद्धि करीब होगी ना आपके, तब आपको उच्चाटन अधिक होगा। इस चीज का ध्यान रखें, जब सिद्धि आपके करीब होगी तभी उच्चाटन ज्यादा होता है कि अब साधना नहीं करना, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें तभी होगी जब सिद्धि करीब होगी। इस चीज का ध्यान रखो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको साधना के शुरुआती दौर में तो खूब अनुभव होते हैं, लेकिन बाद में उनको कोई रिजल्ट नहीं आता है, या फिर कुछ लोगों को रिजल्ट आता है लेकिन साधना सिद्धि या प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। उसका क्या कारण है? उसका कारण है पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों की वजह से साधना में अनुभव बहुत अच्छे हो रहे, तो बुरे कर्मों की वजह से वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रही। तो इसके लिए अपनी कुंडली में जो दोष हैं उनको ठीक करें, पंचम भाव और नवम भाव का अध्ययन करें कि पूर्व जन्म की क्या समस्या है, कोई पितृदोष आदि है। तो इन सब चीजों को क्लियर करके और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसके रिजल्ट आएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुंडली विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग सभी लोगों को करवा लेनी चाहिए, ताकि
आपको आगे दिक्कत ना आए साधनाओं में भी और आर्थिक जीवन में भी। आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से बचे रहें। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। साथ में उसका शुल्क ₹501 डालकर उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर दें। जो राशि स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या फिर जिनके पास कुंडली है या जिनके पास नहीं भी अपनी डिटेल है, जन्म तारीख वगैरह, वो भी और स्कैनिंग करवा सकते हैं। सर से पैर तक की फोटो खींचें। जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज पहने हो तो निकाल दें, उसके बाद फोटो खींचे। कपड़े पहनना है, फोटो खींच के सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजें। अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। तो सशुल्क ₹1100 वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। तो इससे भी आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा। आप ग्रहों, इष्ट देवी देवता, कोई दोष वगैरह है, उन सब के बारे में, तंत्रवाद वगैरह है, पता कर लेंगे और उसके निवारण बता दिए जाएंगे आपको कि उसका निवारण कैसे करना है। तो इस प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से साधना करो तो लाभ जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली।